प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने ऑन फेस, चेहरे के ऊपर एक्ने, मुहासे, पिंपल्स। इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं। कारण इसका ज़्यादातर ये होता है कि चेहरे के ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सीबम ग्लैंड्स होती हैं, उनका सिक्रीशन प्रॉपर से नहीं निकल पाता है और वो स्किन के अंदर जमा होने लगता है। इसके कारण से इरप्शंस होते हैं। ज़्यादातर ये है एडोलेसेंस स्टेज में लड़कों में लड़कियों में पाई जाती है और इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड या लो फील करते हैं। अगर सही से इनका कारण ढूंढकर चिकित्सा की जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज एक परमानेंट डिसफिगरमेंट भी ये चेहरे के ऊपर पैदा कर देते हैं, स्कार बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं और बार बार इरप्शंस होते रहते हैं। कई वैरायटी इसकी होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। एक होता है एक्ने रोजेसी। एक्ने रोजेसी के अंदर जहाँ पे इरप्शंस होते हैं वहाँ लाल निशान हो जाते हैं और पस से भरे हुए रेड बम्प्स वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। एक वैरायटी होती है इसकी पिंपल्स यानी पस से भरे हुए बम्प्स, जिसमें अक्सर दर्द भी हो जाता है और दर्द नहीं भी होता है, उनको बोलते हैं पिंपल्स। इसके लिए जो मेडिकल टर्म इस्तेमाल होता है उसको एक्ने वल्गरिस कहा जाता है। एक्ने वल्गरिस में ब्लैक हेड और वाइट हेड्स, कोमेडोन्स, ये कई सारी वैरायटी डेवलप हो जाती हैं। कोमेडोन्स वो तब पैदा होते हैं जब हेयर फॉलिकल्स के अंदर हेयर फॉलिकल्स का जो नली होती है वो बंद हो जाती है। बंद हो जाने से सिक्रीशन उस फॉलिकल के अंदर जमा हो जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग या गठान बन जाती है। वाइट हेड इससे डेवलप होते हैं या ब्लैक हेड डेवलप, ये दो वैरायटी में कोमेडोन डेवलप हो जाता है। ब्लैक हेड जब हो जाते हैं, ये कोमेडोन की वैरायटी है और ये सरफेस के ऊपर से ओपन होते हैं, यानी इसका ऊपर की जो तरफ मुंह होता है वो बंद नहीं होता है और इसके अंदर ऑयल और डेड स्किन भर जाती है, जिसकी वजह से वह उभार हो जाता है। इस लगता से हल्के हल्के से चेहरे के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हों, सुई की नोक के जैसे या से थोड़े से बड़े गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, उनका कलर काला होता है, उनको ब्लैक हेड कहा जाता है। अगर एक और वैराइटीज में होती है, इसको बोलते हैं वाइट हेड। वाइट हेड यानी ये सरफेस के ऊपर से क्लोज होते हैं और उसके अंदर पस भर जाती है और एक्सेस ऑयल भर जाती है और डेड स्किन भरी हुई होती है। वो भरने के कारण उभार दिखाई पड़ते हैं, जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ हों जिसके अंदर पस भरी हुई होती है। उसको दबाकर दबाते हैं तो उसमें से पस निकल जाती है और वो दोबारा से फिर शुरू हो जाता है। तो ये होता है वाइट हेड, ब्लैक हेड, वाइट हेड। पैप्यूल्स होते हैं। पैप्यूल्स वो कोमेडोन्स हैं जो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और छोटे लाल रंग के या पिंक रंग के बम्प्स वहाँ डेवलप हो जाते हैं, उभार पैदा हो जाते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं टच के प्रति, यानी छूने से उसमें दर्द होता है। अगर उनको फोड़ दिया जाता है तो वहाँ बाद में स्कार बन जाता है। पस्चूल्स होते हैं। पस्चूल भी ऐसा लगता है जैसे वाइट हेड हो, लेकिन पस्चूल में क्या है कि ऊपर की तरफ पस दिखाई देती है और उसके चारों तरफ एक रेड रिंग दिखाई पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं, सपोज ये इस तरह का यहाँ बम्प्स है
और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पस भरी हुई होती है, और इसके चारों तरफ एक ये रेड रिंग होती है। इसको बोलते हैं, इसको पस्चूल बोलते हैं। इसको भी अगर प्रीमेच्योरली फोड़ देते हैं तो स्कार बन जाता है और बाद में डार्क स्पॉट डेवलप हो जाता है। इसकी एडवांस फॉर्म होती है नोड्यूल्स फॉर्मेशन। नोड्यूल्स यानी लार्ज इन्फ्लेम्ड बम्प्स, थोड़े बड़े बम्प्स होते हैं जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उनको टच करते हैं तो वो थोड़ा सा कड़े दिखाई पड़ते हैं, यानी छूने पे गांठ सी उसमें दिखाई पड़ती है, तो इसको नोड्यूल बोलते हैं। और ये स्किन में थोड़ा अंदर की तरफ डीपली ये डेवलप होता है। एक और टर्म्स होता है इसमें सिस्ट। ये बड़े लीजन होते हैं जिनके अंदर पस भरी रहती है और फोड़े की तरह दिखाई पड़ता है, जैसे कोई फोड़ा होता है, लेकिन ये भी स्किन में डीप में होता है। अगर पूरी स्किन के पूरे फेस के ऊपर 30 से कम इरप्शंस हैं, उसमें एक्ने हो सकते हैं, कोमेडोन्स हो सकते हैं, वो सब मिलाकर अगर 30 से कम है तो उसको माइल्ड एक्ने बोलते हैं। अगर 30 से लेकर 125 के बीच में इरप्शन हो जाते हैं तो उसको मॉडरेट एक्ने बोला जाता है। एक और इसमें फॉर्म होती है सीवियर नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने। इस कंडीशन में बहुत सारे इन्फ्लेम्ड सिस्ट बन जाते हैं और नोड्यूल्स बन जाती हैं, और डीप रेड या पर्पल कलर उनका डेवलप हो जाता है, और बाद में वो स्कार छोड़ देते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे पास में नोड्यूल्स भी और सिस्ट भी, नोड्यूल्स और सिस्ट हील होती है तो नोड्यूल बन जाते हैं, यानी परमानेंटली चेहरे के ऊपर गांठें दिखाई पड़ती हैं और स्कार बन जाती हैं। बड़ी सीवियर फॉर्म है इसकी। एक और कंडीशन है एक्ने कॉन्ग्लोबैटा। ये भी एक बहुत सीवियर फॉर्म है। इसमें बहुत सारे इन्फ्लेम्ड नोड्यूल्स होते हैं, जगह जगह इस तरह बहुत सारे नोड्यूल आसपास होते हैं, और ये स्किन के नीचे से दूसरे नोड्यूल से कम्युनिकेटेड होते हैं, उनका पूरा जाल सा बिछा हुआ होता है। ये ज़्यादातर गर्दन पर होता है, चेस्ट पर होता है, बैक पर होता है, आर्म्स पर होता है, या बटक्स एरिया में होता है, और बहुत इचिंग इसके अंदर डेवलप होती है और स्कार इसमें बन जाते हैं। एक बार वो प्रॉब्लम शुरू हुई और बाद में लंबे समय तक उसके स्कार आपको दिखाई पड़ेंगे। ये ज़्यादातर होता है स्टेरॉइड का सेवन करने से या टेस्टोस्टेरोन का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हो जाती है। एक होता है एक्ने मैकेनिका। बॉडी में जिस जगह प्रेशर क्रिएट होता है, कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर ये पैदा हो जाता है। जैसे हेलमेट को ज़्यादा पहन रहा है तो उस एरिया में इरप्शन हो जाते हैं, या बेसबॉल कैप कोई पहनता है, इस तरह की चीज़ पहनने से अगर उस एरिया में इरप्शन हो रहे हैं तो उसको एक्ने मैकेनिका बोला जाता है। कुछ फूड ऐसे माने गए हैं जो इस समस्या को बढ़ा देते हैं। उसमें दूध है। दूध का प्रोडक्ट कोई भी लेने से एक्ने की प्रॉब्लम को बढ़ाता हुआ पाया गया। शुगर और कुछ और इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं तो वो भी इस समस्या को बढ़ाते हुए पाए जाते हैं, जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, केक और चॉकलेट भी एक्ने की समस्या को बढ़ाती है, ऐसा रिसर्च से पाया जाता है। कुछ ऐसे भोजन हैं जो इसमें लाभदायक पाए जाते हैं, जैसे हाई फाइबर डाइट, छिलकेदार फल, छिलकेदार दालें, अगर इसका सेवन कोई ज़्यादा करता है तो उससे एक्ने की समस्या कम होने में मदद पाई जाती है। नट्स हैं, क्योंकि नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ई और सेलेनियम वो पाए जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और एक्ने जैसी या स्किन प्रॉब्लम में कुछ कमी दिखाई पड़ती है। नट्स में आलमंड्स, पीनट्स और ब्राज़ील नट्स ये काफ़ी लाभदायक पाए जाते हैं। कुछ हद तक अखरोट भी अच्छे होते हैं।
अब कुछ मेडिसिन्स होम्योपैथी की लक्षणों के अनुसार, अगर पेशेंट बड़ा कमज़ोर सा दुबला पतला दिखाई दे रहा है, खाता खूब है लेकिन उसको लगता नहीं है, शरीर के अंदर जो ना फैट नहीं बन पाती है, बड़ा चिड़चिड़ा पेशेंट है, और उस कंडीशन में उसके चेहरे के ऊपर कोमेडोन्स डेवलप हो गए हैं, तो कोमेडोन्स को हील करने के लिए मेडिसिन जो कारगर होती है एबोरोटिनम। अगर चेहरे के ऊपर टैटर्स यानी ड्राई इरप्शन जैसे रिंगवर्म्स होता है, इस तरह के इरप्शंस हों, या बॉयल पस्चूल्स मेंसेस के दौरान ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो वहाँ पर एमोनियम कार्ब मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर चेहरे के ऊपर पिंपल्स, पस्चूल्स, बॉइल्स हैं या पीले रंग की क्रस्ट वाले इरप्शन हैं, वहाँ पर एंटी इंक्रूड मेडिसिन कारगर होती है। अगर एक्ने रोजेसा यानी चेहरे के ऊपर जो एक्ने के कारण पूरा लाल लाल रंग के निशान हो जाते हैं और नाक की साइड में वायलेंट पैप्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, यंग पीपल के अंदर एक्ने की टेंडेंसी को ख़त्म करने भी करती है आर्सेनिक ब्रोम देते हैं, तो इस टेंडेंसी को ख़त्म भी करती है और इन पे एक्ने रोजेसी को और पैप्यूल्स को हील करती है। अगर चेहरे के ऊपर कॉपर कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं, लाल रंग के स्पॉट हैं और छोटे छोटे पस्चूल्स बन जाते हैं, वहाँ पर बेंजोइक एसिड मेडिसिन लाभ पहुँचाती है। अगर बार बार एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर बर्बेरिस एक्विफोलियम एक स्किन रेमेडी के रूप में जानी जाती है और ये देने के बाद कॉम्प्लेक्शन को भी क्लियर कर देती है। अगर चेहरे के ऊपर क्रस्टालेक्टिया यानी कोई इरप्शन हुआ, उसमें से सीक्रेशन निकला और वो आसपास में फैल गया और बहुत सारे छोटे छोटे बॉइल्स बन जाते हैं और उसके ऊपर एक कस्ट बन जाती है, एक परत बन जाती है, उसको क्रस्टालेक्टिया बोलते हैं। अगर पानी लगाता है तो उसमें जलन महसूस होती है, वहाँ पर कैल्केरिया कार इंडिकेट होती है। अगर चेहरे के ऊपर पिंपल्स, पस्चूल्स बार बार होते रहते हैं, वहाँ पर कैल्केरिया सल्फ भी मेडिसिन यूज की जाती है। अगर लाल रंग के इरप्शन चेहरे पर, गालों पर और नाक की साइड में डेवलप हो रहे हैं, चिन के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर एस्टेरियस रूबेंस मेडिसिन काम करती है। एस्टेरियंस भी ऐसी मेडिसिन है कि पिंपल्स की टेंडेंसी को ख़त्म करती है। अगर पस्चूल्स बहुत सारे हैं और वो सब मिलकर एक क्रस्ट बना लेते हैं जिसका कलर पीला या लेमन की तरह का होता है, वहाँ पर साइकुटा मेडिसिन भी इंडिकेट होती है। अगर चिन के ऊपर एक्ने डेवलप होते हैं, यहाँ इस एरिया में होते हैं, तो वहाँ पर इक्थियोलम मेडिसिन कारगर होती है। अगर बहुत सारे कोमेडोन्स बार बार होते रहते हैं, एक्ने है, क्रस्टालेक्टिया है, वहाँ पर जुगलेंस रेजिया भी लाभदायक होती है। अगर एक्ने होते हैं, बार बार पिंपल्स होते हैं और बाद में वहाँ ब्राउन स्कार छोड़ जाते हैं, हील होने के बाद भी वहाँ पे स्कार बना रहता है, तो वहाँ पर कालीब्रोम बहुत लाभदायक मेडिसिन पाई गई है। अगर चेहरे के ऊपर बार बार पस्चूल्स हैं, पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, प्यास बहुत लगती है, तो वहाँ पर मार्क्सोल बड़ा काम करती है। अगर चेहरे के ऊपर ह्यूमिड इरप्शंस हैं, पस्चूल्स हैं, पैप्यूल्स हैं, एक्जिमा है और उसकी स्किन बड़ी ऑयली से लगती है, ग्रीसी ऑयली स्किन होती है, वहाँ पर सोराना मेडिसिन लाभ पहुँचाती है। अगर चिन के एरिया में पस्चूल्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे उनके अंदर पस भर जाती है, वहाँ पर साइलिसिया काम आती है। स्किन के ऊपर फ्रैकल्स डेवलप हो जाते हैं और जो दाने होते हैं उसमें ईचिंग होती है, बर्निंग होती है, पिंपल्स, पस्चूल, बहुत सारे तरह की चेहरे के ऊपर
दाने होते रहते, चेहरा बड़ा ख़राब हो जाता है। वहाँ पर सल्फ़र मेडिसिन उसको ठीक करती है। बार बार पेपुलर इरप्शन, एक्ने हो रहे हैं और एक्ने बाद में नोडुल्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं या स्कार छोड़ जाते हैं, वहाँ पर सल्फ़र आयोड देने से इनको भी ख़त्म करती है और इस टेंडेंसी को भी ख़त्म कर देती है। सल्फ़र एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। अगर चेहरे के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर के डिस्कलरेशन है, रेडिश ब्राउन इरप्शंस हो रहे हैं और उनमें से बदबूदार डिस्चार्ज निकलता है, वहाँ पर सिफिलिनम इंडिकेट होती है। अगर पिंपल्स हैं, ब्लॉचेज हैं और वेरियोला की तरह के इरप्शन, ऐसे छोटे छोटे वो मुँह से चिकन पॉक्स की तरह की उसको दाने निकल गए, इस तरह के दाने अगर चेहरे पर हैं और कोई मेडिसिन वहाँ पर काम नहीं कर पा रही है, तो वहाँ वैक्सीनम देने से उस चीज़ को हील कर देती है। चेहरे के ऊपर अगर फ्रैकल्स हैं और बड़े बड़े छाले बने हुए हैं और वाट्स भी हैं, वहाँ पर थूजा मेडिसिन काम होती है। अगर ट्यूबरकुलर पेशेंट के अंदर एक्ने की टेंडेंसी है, पस्चुल्स हैं या सोरासिस चेहरे के ऊपर, वहाँ पर ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन लाभ पहुँचाती है। अगर चेहरे के ऊपर अल्सर हैं या उसके अंदर जो डिस्चार्ज निकलता है एक्ने के अंदर से, वो गाढ़ा चिपचिपा होता है, वहाँ पर ग्रेफाइट्स दी जाती है। एक्ने सिम्प्लेक्स हो रहे हैं, इंड्यूरेटेड एक्ने हैं, एक्ने रोजेसो कोमेडोन्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर चेहरे के ऊपर हैं तो उनको क्लियर करने के लिए यूजेनिया ज़ैम्बोस मेडिसिन बहुत लाभदायक होती है। मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन और थोड़ा सा परिचय एक्ने का, पिंपल्स का। आशा करता हूँ आपके लिए लाभदायक रहा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।